लिखें ज्योग्राफी। भारत का ही चल रहा है, विश्व को नहीं चल रहा, इसलिए विश्व पे मत जाना। अभी हमको कहाँ रहना है? इंडिया में रहना है? ठीक है ना। फिर चलेंगे अमेरिका रूस। तो अभी हमें चलना है भारत का भूगोल। और क्या उम्मीद करें कि आज जितना पढ़ाया जाएगा कल आप तैयार करके आ जाओगे? आज जितना पढ़ाया जाए कल को तैयार करके आ जाओ, तभी ना आगे पढ़ाएंगे। ठीक है ना। आवाज आ रही है बच्चों? हेलो कुलदीप, बोल दो कोई। आ रही है। यस सर। ठीक ठीक है। तो यह है भारत का भूगोल। अब हम भारत का कुछ क्वेश्चन आते हैं भारत के प्राकृतिक विभाजन से। भारत के प्राकृतिक विभाजन, तो हेडिंग डालने भारत का प्राकृतिक विभाजन, डालने हेडिंग भारत का प्राकृतिक विभाजन। भारत का प्राकृतिक विभाजन। तो इसमें बहुत हम आपको शॉर्ट में बता देंगे इस प्राकृतिक विभाजन से संबंधित चीजें। तो लिखे नंबर 1, उत्तर का पर्वतीय मैदान। उत्तर का पर्वतीय मैदान। अभी इस विभाजन को आपने तो किया नहीं, इसीलिए लिखा है कि प्राकृतिक, नेचुरल। ऊपर वाले ने विभाजित कर दिया, बना दिया पार्ट अलग अलग। तो लिखे पहला क्वेश्चन आता है हिमालय। पर्वतीय, जब भी पर्वत की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? हिमालय। हिमालय से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। तो आज जहां पर हिमालय है वहां पर पहले क्या था? तो हिमालय जहां है वहां टेथीस सागर था। क्या था? टेथीस नाम का एक सागर था। टेथीस नाम का सागर था। टेथीस नाम का, फिर ये बड़ा होता गया और बड़ा होते होते आज विश्व की सर्वोच्च चोटी भी इसी पर है। क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट। कितनी ऊंची है ये? 8848। 8800 माउंट एवरेस्ट सर्वेक्षक के नाम पे। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। सागर। तो 3 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए। और एक और आता हिमालय से कि हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? वलित। वलित का मतलब सबसे नया, युवा। तो लिख लो क्वेश्चन, हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? आप आंसर दे दोगे वलित। क्या दे दोगे? वलित पर्वत। वलित का मतलब क्या होता है? जवान। क्या है? जवान। तो आपकी तरह ये क्या है? युवा पर्वत। आपकी तरह ये अभी जवान, नया है। अब हिमालय के 2 भाग बांट लो।
हिमालय को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक सबसे प्राचीन और एक सबसे नवीन। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, इसका सबसे प्राचीन, सबसे, ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन, सबसे प्राचीन और सबसे नवीन। अभी बताते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे प्राचीन और सबसे नवीन। तो प्राचीन को कहते हैं बृहत हिमालय, क्या कहते हैं, बृहत, और नवीन को कहते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक। यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं कि हिमालय को अगर दो भागों में बांटे तो सबसे प्राचीन हिमालय का नाम बताएं, बृहत और सबसे नवीन। और बृहत का मतलब होता है महान, महान हिमालय। तो यहाँ पे आप हिमालय से संबंधित इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं तो आप दे सकते हो इनके आंसर। अब ये जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, क्योंकि ये भारत में नहीं है, ये कहाँ पर है, तो ये नहीं कह सकते कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताए तो आप माउंट एवरेस्ट लिख दो, नहीं ना। तो फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो K2 गार्डविन 8611 मीटर सेकेंड नंबर पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हटा दें इसको, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की, देखिए आपके लिए पूरी कोशिश करे हैं, अगर आपने 3 दिन की 4 दिन की जो क्लासें हैं कब पढ़ ली, हमको लगता नहीं कि इससे आपका बाहर जाएगा क्वेश्चन, और फिर हम इसके टेस्ट करा देंगे पूरे। जैसे आप पॉलिटी के कर रहे हो ना, तो पॉलिटी के टेस्ट जैसे खत्म होंगे तो 5-6 दिन में इसी तरह के इसके करा देंगे। तो क्लास प्लस टेस्ट, लगता नहीं कि आपका जी के बाहर जाएगा। ये सब कहते हैं ना शॉर्ट टर्म की बहुत अच्छी डिजाइन मानते हैं इसको, है ना। तो क्या लिखोगे आंसर, K2 गार्ड कितनी है ये, 8611, 8611, 8611, ठीक है। तो यहाँ से सर इसको कंचनजंगा भी कहते हैं ना, कंचनजंगा, ऑस्टिन, कंचनजंगा अलग है, हाँ, ये गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं इसको, पूरा नाम ऑस्टिन। हमें सर उधर का दिख नहीं रहा है इसका। अच्छा, आप दिख रहा, जी 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 सही, गार्डविन ऑस्टिन। तो हमारे जो है इस उत्तरीय मैदान से, पर्वतीय से इतने क्वेश्चन आने की संभावना, और जो बचेंगे, अगर मान लीजिए बचते हैं कुछ क्वेश्चन, तो फिर हम देखते हैं टेस्ट के माध्यम से, क्योंकि जल्दी जल्दी में छांटे गए हैं, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा ये जान लें कि टॉपिक क्या है, ठीक। दूसरा टॉपिक लिखें इसी में, उत्तर का विशाल मैदान, 2 हो गए। आप चलते हैं दूसरा टॉपिक लिखें इसी में, प्राकृतिक विभाजन में उत्तर का विशाल मैदान। चिंता ना करो, 20-25 से कम में लेके नहीं, खड़ा करेंगे आप सबको। और वन लाइनर भी बना रहे हैं, हमने स्टार्ट कर दी है, आपको दिखा देते हैं। अभी लाइव लगी है, 1 घंटे। देखिए नई कॉपी एक गिफ्ट में मिली है, तो जब गिफ्ट में मिली तो हम क्या करें इसको, तो फिर हमने यहाँ से देखिए पहला पेज है, आप लोग मेहनत करें या ना करें, हम लोग करते हैं। ये देखिए लिखा है जीके फर्स्ट,
दिख रहा है ना, आप लोग को भी दिख रहा है ये। तो ये जी के फर्स्ट लिखा है, तो हम सोच रहे हैं कि आपके पेपर तक ये पूरी कॉपी भर के आप तक पहुंचा दें, और ये वो क्वेश्चन होंगे जो पेपर में पूछे ही जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से कल हम बैठे बैठे देखिए पूरा पेज भरा हुआ है, और इसके बाद फिर ये देखिए दूसरा भी लिखा हुआ है ना। तो इस तरह से ये 25 क्वेश्चन का एक सेट हो गया। हमने फिर यहाँ पे जी के 2 लिखा, ये देखिए है जी के 2। तो अब ये धीरे धीरे करके हम लिखते चलेंगे और आपको भी देंगे और आपसे पूछेंगे, ठीक है ना। तो इनकी सोच रहे हैं कि इनको जैसे 5-5-6 पेज हो जाएंगे, 10 पेज 1-2 दिन में हो जाएंगे मुश्किल से, तो फिर किसी को यहाँ बोर्ड में लगा कर आप सबको हिट करा देंगे। तो देख रहे हम लोग मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी क्यों आलस करते हो? हमें क्या जरूरत करते, लेकिन फिर भी हमेशा अपडेट रखते हैं। तो देख रहे हैं, अब देखना नई कॉपी मुश्किल से मुश्किल 5-6 दिन में ये भरी मिलेगी आपको। तो छाटते रहते हैं बैठे, आप लोग भी मेहनत से चूको मत। क्यों मुस्कान है, लेट मत आओ, जल्दी आया करो और मेहनत करो। लिखें, अगला टॉपिक है उत्तर का विशाल मैदान। दूसरा है उत्तर का, यहां से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। उत्तर का विशाल, हमने वो नहीं किया क्या रिकॉर्डिंग? उत्तर का विशाल पहले पर्वतीय था, अब मैदान की बात करते हैं। तो अब है ये मैदान, यहां से लिखे नंबर 1। यहाँ पे जो मैदान से क्वेश्चन आते हैं वो केवल मिट्टियों से आते हैं, इससे भाबर खादर इस तरह की मिट्टियों से क्वेश्चन बनते हैं बस, हैं जलोढ़ काली कछारी, तो ऐसे 4-6 क्वेश्चन बनते हैं केवल, हैं। यहाँ बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना इस चीज को लेकर। तो लिखे नंबर 1, सबसे पहले लिखे भाबर। क्या लिखे? हम आप वही सब जानते हो, गांव के बच्चे हो। भाबर, जहां पर नदियां विलुप्त होकर मैदान बना देती है उसे भाबर कहते हैं। जैसे नदी कोई आई और आके आते आते जहां पे क्या हो गई, लीला उसकी समाप्त हो गई, तो उसे कहते हैं भाबर। नदी कहीं से, जैसे कहीं से नदी निकली है, अब निकल के पहाड़ से निकली, अब बड़ी नहीं थी, छोटी छोटी नदियां थी, दूर जाते जाते पानी समाप्त हो गया और एक क्या बन गया, मैदान सा बन गया, तो उसे कहते हैं भाबर। तो लिख ले एक लाइन में, वह क्षेत्र जहां नदियां विलुप्त हो जाती हैं वह मैदान जहां नदियां क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती। विलुप्त का मतलब समझ रहे हैं, रेड डाटा वाली, विलुप्त हो जाती है। बस इतने से काम चल जाएगा, इतने से इसका काम चल जाएगा। तो भाबर के बारे में आ जाएगा तो आप लगा दोगे टिक। दूसरा नंबर लिखें, भाबर के बाद लिखें बांगर। क्या लिखें? बांगर। भाबर के बाद लिख लें बांगर। ऐसा मैदान जो पुरानी जलोढ़ से बनता है और जो नदी की बाढ़ का पानी होता है ना, हर साल नहीं पहुंचता, यानी जैसे नदी आती है ना उफान के साथ,
तूफान के साथ क्या होता है, नदी की विशेषता होती है कि नदी में आप देखिए, जब नदी में वर्षा होती है, बाढ़ आती है, तो बाढ़ के साथ इकट्ठे सुनामी आती है, पानी आती है और लौटती है, वापस आती है। तो वापस आने के बाद क्या होता है, वहां ढेर सारा खाद वो चीजें डाल देती है और पानी वापस, नदी अपना पानी नहीं छोड़ती, क्या करती है, पानी सारा का सार वापस ले आती है, छोड़ती नहीं है। तो वो एक क्या बन जाता है, मैदान। लेकिन कई जगह ऐसी होती है जो नहीं पहुंच पाता पानी, तो वो जमीन क्या हो जाती है, बांगर जिसे कहते हैं। ठीक है ना, तो लिख लो बांगर। पुराने जलोढ़ों से बनी, एक लाइन लिख लेंगे तो समझ जाएगा। पुराने जलोढ़ों से बनी, पुराने जलोढ़ों से बनी जहां बाढ़ का पानी हर वर्ष नहीं पहुंचता, जहां बाढ़ का पानी हर वर्ष नहीं पहुंचता, हर वर्ष नहीं पहुंचता। फिर लिखे खादर, ये आसान है, खादर। यह खादर को दूसरे नाम से जानते हैं, कछारी। कछारी, तो गांव के जो लोग होंगे और जिनके गांव में नदी होगी, तो उनके खेतों के नाम भी कछार पे होते हैं। क्या वजह है सर, कछार हमारे यहाँ है ना? तो उनके नाम भी इसी हिसाब से गांव वालों ने रख दिया, कछार। कछार का कोलवा, कछार का फलाने, कछार, इस तरह के छोटे छोटे नाम रख देते हैं गांव में, है ना? तो उसको कहते हैं खादर या कछारी, खादर या कछारी। इसमें बस एक लाइन लिख ले सकते हैं, नवीन जलोढ़ से बनी, जलोढ़ से बनी। तो ये तीन मिट्टी है, तो तीन टाइप की मिट्टी को आप पढ़ लें। तो बस यहाँ से था, यहाँ पे बांगर था ये, बांगर। तो ये तीन टाइप की मिट्टी आप थोड़ा सा नजर रखना। वैसे तो कम चांस है यहाँ से आने के क्वेश्चन, फिर भी हमने बता दिया, है ना, पेपर की एक थीम होती है, तो फिर भी यहाँ पे नजर बनाकर रखना। तीसरा लिखे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ से केवल 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके लायक। प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा लिख ले प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। इसे दक्कन ट्रैप भी के नाम से जानते हैं, दक्कन ट्रैप। इसका दूसरा नाम है दक्कन। कई बार पूछ लेता है कि दक्कन ट्रैप किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे प्रायद्वीपीय पठार का नाम ही दक्कन ट्रैप। पूछता है कि प्राचीन काल में ये जो दक्कन का पठार था वो किसका भाग था। लिख ले एक लाइन में, नंबर 1, प्राचीन काल में यानी पहले, प्राचीन काल में दक्कन का पठार यानी दक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार किसका भाग था, किसका भाग, ये क्वेश्चन हिट है, किसका भाग था। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है ये वाला, तो इसमें लिख देना गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। एक क्वेश्चन यहां से ये बनेगा,
नंबर 1 क्या बनेगा? प्राचीन काल में दक्कन का पठार किसका भाग था? तो क्या बता दोगे? और दूसरा, ये जो प्रायद्वीप पठार हैं ये बने किससे हैं? एक क्वेश्चन ये पूछता है, ये जो पठार है ये तो दूसरा क्वेश्चन आता है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किससे हुआ है? किससे हुआ? तो आंसर देके चले आना, ज्वालामुखी के लावा से। अभी हम ज्वालामुखी भी पढ़ेंगे, ज्वालामुखी के लावा से। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद वो ठंडा हुआ, तो जो लावा था वो पठार के रूप में क्या हो गया? जमा हो गया। उस जमाव से क्या बन गया? प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण। अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ, सबसे महत्वपूर्ण है, तीसरा लास्ट, कि इस प्रायद्वीपीय पठार में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो तीसरा नंबर लिख लें। हाँ जी, काली। काली को कपासी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख लें, प्रायद्वीपीय पठार में सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है। क्या लिख दोगे नाम? काली। काली को और किस नाम से? कपासी। कपास सबसे ज्यादा, तो काली को कपासी भी कहते हैं। कपासी। कपास उत्पादन का श्रेय किसको दिया जाता है सबसे पहले? काली मिट्टी को नहीं, आदमी, मतलब किस सभ्यता को दिया जाता है? हिस्ट्री पढ़ते हो? कपास सबसे पहले कहाँ पर उगाई गई थी? किस सभ्यता में? इंडस वैली सिंधु सभ्यता। लास्ट चौथा लिखें, तटवर्ती मैदान। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तटवर्ती मैदान, तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान, यहाँ से बस 2-3 क्वेश्चन अच्छे होते हैं। एक तो पूछता है भारत का पश्चिमी तट क्या कहलाता है, भारत का पूर्वी तट क्या कहलाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ, तो इसलिए महत्वपूर्ण पार्ट होता है ये, है ना। तो लिख लें, नंबर 1 भारत का पश्चिमी तट, भारत का पश्चिमी तट क्या कहलाता है? मालाबार। दूसरा लिखते हैं भारत का पूर्वी तट। डायरेक्ट हिट क्वेश्चन है ये। भारत का पूर्वी तट, भारत का पूर्वी तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल। भारत का पूर्वी तट कोरोमंडल। भारत का किस चीज की मिठाई थी? फाइनल। आ जाओ। तो बड़ी खुशी का समाचार। देखिए भैया, आप सब जो है आ जाओ, सामने आ जाओ, ये लोग भी
आपने भारत की एक एजेंसी का नाम सुना होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सुने हो नाम? कैसी एजेंसी है, बढ़िया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब भी कहीं आते हैं तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को लगाया जाता है। तो इस बच्चे का नाम है कपिल। इसके पिछले बार बड़े भैया आए थे पढ़ने, तो उत्तर प्रदेश में दरोगा बने थे। कहाँ पोस्टेड है इस समय? इस समय गोंडा में है सुनील। और दूसरे भाई इसके जय फर्रुखाबाद में जय हैं, सिंचाई विभाग में। सिंचाई विभाग में पहले वो रेलवे में हुए थे, अब वो सिंचाई विभाग में है। और तीसरा और लास्ट है ना कपिल देव, तीसरा लास्ट कपिल देव। इनका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन हो गया इंटेलिजेंस ब्यूरो में। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और ये इनकी तरफ से मिठाई का डिब्बा भी है। तो दो शब्द जो है हमारे बच्चों को, अभी बच्चे ही हो लेकिन दो शब्द किसी काम में लगाओ। कैसा लगा पढ़ के यहाँ पे? मुझे सब बताओ, हम भी खुश हो जाएंगे। पहले सभी को मेरा नमस्कार, हाथ जोड़ के। भाई मेहनत सफल होगी, पक्का होगी। मैं काफी बार रहा फाइनल में रहते रहते, सर ने मुझे हौसला दिया कि कपिल हिम्मत मत हारो, फाइनल तुम्हारा होगा जरूर। मैं दरोगा भर्ती में रहा, जीडी में रहा, और काफी जगह एग्जाम में से फाइनल में लिस्ट में हमारा कि पॉइंट से रह गया। हर बार सर के सामने आके बैठता, सर कहते थे कपिल हिम्मत मत हारो, होगा। सर ने सर मुझे आश्वासन दिया था कपिल तुम्हारे साथ हो जाएगा। सर की मेहनत के बलबूते आज मैं यहाँ पे आया हूँ, और भाइयों आपका भी होगा, जरूर होगा। बस मेहनत करते रहो, मेहनत को साथ मत छोड़ना, और गलत चीजों से बच के रहना, ये कहना चाहूंगा। बस एक सेकंड रुकना। हेलो, आ रही है आवाज? जी सर। जी सर, देख रहे हैं? आ रही। हाँ, इसका जो है पिछली बार यूपीएसआई में भी हुआ था, है ना? और हमने इसको पर्सनल क्लास भी दी थी दरोगा की, और कहे भी थे कि यार रिटन तुम्हारा पक्का निकलाएंगे, और निकला भी, ठीक है ना? तो जब भी किसी को पर्सनल क्लासें दी जाती हैं तो फिर ये होता है कि उसका निकलना ही है, क्योंकि चूक नहीं सकता। जब भी अकेले बैठते हैं किसी को भी कराते हैं, ऐसा रिकॉर्ड रहा है मेरा। अब ये फाइनल थोड़ा सा पॉइंट से शायद रुक गया था, पॉइंट 3 से रुका था पिछली बार। ये कम के कोई बात नहीं यार, आप बनोगे जरूर। देखिए आईबी फर्स्ट क्लास मिला, और तीनों के तीनों भाई सिलेक्ट हो गए, तो सब ऊपर वाली की तरफ। लेकिन बच्चा मेहनत बहुत किया, इसने जो है बहुत मेहनत किया। हम बार बार कहते हैं कि आप भी मेहनत करोगे तो 100% इस कोचिंग सेंटर का हमेशा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। आप केवल हमको फॉलो कर लो, और देख रहे हो आपके सामने इस समय जबकि यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है और एक सिलेक्शन लिए बढ़िया लड़का खड़ा है, जबकि आईबी में सिलेक्शन आसानी से होता नहीं है, सुने ना होंगे आसानी से है? फिर भी आईबी में सिलेक्शन, ठीक है। तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं क्लास को, थोड़ा सा 2 मिनट देंगे और इसके बाद फिर देखते हैं, ठीक है ऑनलाइन वाले बच्चे।